हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। डी वाई बट्टा डी एक्स ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 3t बट्टा 1 + 3t² कोमा y बराबर 3t की घात 3 बट्टा 1 + 3t की घात 3। तो यहाँ पर देखो x और y के मान दिए हुए हैं, तो हमें डी वाई बट्टा डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखो मुख्य अवधारणा, जब भी देखो दो फलन इस प्रकार भाग में लिखे हुए हों u बट्टा वी और उसका हमें अवकलन करना हो, ठीक है, तो कैसे करते हैं। देखो अवकलन पहले हम क्या करते हैं, बट्टा में v² हो जाता है, ठीक है। फिर ऊपर हम क्या करते हैं, v को तो स्थिर रखते हैं, तो डी यू बट्टा में डी एक्स करते हैं। माइनस में फिर u को स्थिर रखते हैं, फिर डी वी बट्टा डी एक्स करते हैं। तो इस प्रकार होता है अवकलन भाग वाले फलनों का। और देखो x की घात n का जो अवकलन है x के सापेक्ष, वो क्या होता है, n गुणा में x की घात n-1, जहाँ पे n क्या है, अचर है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास में x का जो मान है वो किसके बराबर दिया हुआ है, 3t बट्टा में 1 + 3t², ठीक है। तो देखो अगर हम u माने 3t को और v माने 1 + 3t² को, तो यहाँ पर हम अवकलन कर लेते हैं दोनों तरफ t के सापेक्ष, ठीक है। तो देखो dx बट्टा dt बराबर में क्या आएगा, पहले यहाँ पर देखो 1 + 3t², ठीक है, इसका हो जाएगा वर्ग। फिर ऊपर पहले इसको तो हम स्थिर रखेंगे और अवकलन हो जाएगा 3t का, तो 3t का अवकलन करेंगे तो d बट्टा डी टी 3t। माइनस में देखो अब 3t को स्थिर रखेंगे और अवकलन हो जाएगा किसका, d बट्टा डी टी 1 + 3t², ठीक है। तो देखो इसका मान क्या बनेगा, dx बट्टा डी टी का मान dx बट्टा डी टी बराबर में देखो यहाँ पर 3t का अवकलन करेंगे तो 3 तो अचर पद है, वो अवकलन से बाहर हो गया, और t का अवकलन t के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3 गुणा में 1 + 3t², ठीक है। माइनस में यहाँ पर देखो 1 + 3t² का अवकलन किया तो 0, 1 का अवकलन तो 0 हो गया। फिर 3t² का अवकलन करेंगे, 3 बाहर आ गया और t² का अवकलन 2t हो जाएगा, अर्थात 6t बनेगा, ठीक है। तो 6t गुणा में 3t कितना हो गया, 18t²। तो माइनस में 18t² बट्टा में क्या है, 1 + 3t² और इसका वर्ग है, 1 + 3t² और इसका वर्ग है। तो अब देखो 3 + 9t² माइनस 18t² बट्टा में 1 + 3t² और इसका है वर्ग। तो ये क्या बन गया, 3 माइनस में 9t² बट्टा में 1 + 3t² और इसका वर्ग। ये किसका मान था, dx बट्टा dt का मान था। तो dx बट्टा dt का मान तो हम निकाल चुके हैं, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, ठीक है। तो अब देखो y बराबर में क्या दिया हुआ है, y बराबर में दिया हुआ है 3t की घात 3 बट्टा में 1 + 3t की घात 3। तो अगर हम दोनों तरफ t के सापेक्ष अवकलन करें तो dy बट्टा dt का जो मान है वो किसके बराबर बनेगा, d/dt 3t की घात 3 बट्टा 1 + 3t की घात 3, ठीक है। तो यहाँ भी देखो u का मान हो जाएगा 3t की घात 3 और v का मान हो जाएगा 1 + 3t की घात 3। तो dy बट्टा dt का मान क्या बनेगा, dy बट्टा dt बराबर में पहले तो यहाँ पर देखो बट्टा में 1 + 3t की घात 3 इसका वर्ग हो जाएगा, 1 + 3t की घात 3 इसका तो हो गया वर्ग। फिर इसको हमने स्थिर रखा यहाँ पर और अवकलन हो जाएगा जो दूसरा पद है, अर्थात 3t की घात 3। तो देखो 3t की घात 3 का हो जाएगा अवकलन, माइनस में अब 3t की घात 3 को हमने स्थिर रखा और अवकलन हो जाएगा किसका, 1 + 3t की घात 3 का, ठीक है। तो देखो इसका मान क्या बनेगा, यहाँ पर 3 तो बाहर आ जाएगा अवकलन से, और t की घात 3 का अवकलन क्या होता है, 3t², ठीक है। तो 3 × 3 = 9t² गुणा में आ जाएगा 1 + 3t की घात 3। माइनस में देखो यहाँ पर 3t की घात 3 लिखा हुआ है और अंदर 1 का अवकलन 0 हो जाएगा t के सापेक्ष, और ये क्या बनेगा, 3t की घात 3 का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में 9t²। तो 3t की घात 3 गुणा में 9t² बट्टा में क्या है, 1 + 3t की घात 3 इसका वर्ग। तो क्या बन गया, देखो ये इसको हम अंदर गुणा करते हैं
तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, 9t² प्लस में 9 क्या होता है 27t5 माइनस में 3×9 27t5 बट्टा में क्या आ जाएगा 1 + 3t3 का स्क्वायर। तो देखो 27t5 और 27t5 ये 0 हो गया, तो 9t² बट्टा में 1 + 3t3 इसका आ जाएगा वर्ग। ये किसका मान है यार, dy/dt का मान आ गया। इसको बोल देते हैं समीकरण 2। तो अब हम देखो क्या करते हैं, समीकरण 2 बट्टा में कर लेते हैं, अर्थात समीकरण 2 भाग समीकरण 1। ठीक है, तो dy/dt बट्टा में dx/dt का मान बन जाएगा dy/dx। और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 9t² बट्टा में 1 + 3t3 इसका है वर्ग, बट्टा में देखो dx/dt में यहाँ पर मान क्या आया था 3t3, ये नहीं आया था, देखो ये रहा 3 - 9t² बट्टा 1 + 3t²2। ठीक है, तो देखो 3 - 9t बट्टा 9t² था, तो देखो 9t²। ठीक है, और बट्टा में क्या है 1 + 3t² का वर्ग, 1 + 3t² इसका आ जाएगा वर्ग। ठीक है, बराबर में देखो यहाँ से 9t² बट्टा में 1 + 3t3 इसका वर्ग। ठीक है, फिर देखो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास में 1 + 3t² इसका वर्ग। ठीक है, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा 3 - 9t²। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से हम 3 को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं दूसरे वाले पद में से जो बट्टा में है, तो 1 - 3t² बनेगा। तो देखो 9t², यहाँ पर 1 + 3t² इसका वर्ग, बट्टा में 1 + 3t3 इसका स्क्वायर। और यहाँ से हमने 3 को उभयनिष्ठ निकाल दिया, तो 1 - 3t² ये बच जाएगा। तो देखो 3 यहाँ पर 9 को भाग कर देगा 3 बार, तो हमारे पास में dy/dx का मान क्या आ गया 3t² गुणा में 1 + 3t² का वर्ग, बट्टा में 1 + 3t3 इसका वर्ग गुणा में 1 - 3t²। और यही हमारा उत्तर आ जाएगा, अर्थात dy/dx का मान क्या आ गया 3t² गुणा 1 + 3t² इसका वर्ग बट्टा 1 + 3t3 इसका वर्ग गुणा में 1 - 3t²। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।